नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी को गंगा दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं बधाइयाँ। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली दशमी तिथि को हम गंगा दशहरे के रूप में मनाते हैं। देखिए, वैसे तो गंगा दशहरा निर्जला एकादशी के ठीक पहले एक दिन पहले मनाई जाती है, लेकिन अधिक मास लग रहा है, ज्येष्ठ महीने के अधिक मास है, तो इस बार 2 बार दशमी तिथि गंगा दशहरा मनाई जाएगी। इस साल 2026 में अधिक मास लगने की वजह से निर्जला एकादशी के 1 महीने पहले ही गंगा दशहरा हमें मनाने को प्राप्त हो रहा है और पुरुषोत्तम मास में गंगा दशहरा प्राप्त होने की वजह से इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि भगवान नारायण का महीना है, भगवान पुरुषोत्तम का महीना है। शास्त्र कहते हैं कि गंगा दशहरा के दिन गंगा जी का स्नान करना, गंगा जी का स्नान करना, कोई भी पवित्र नदी का स्नान करना, इसी के साथ में दीप लगाना, सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन किए गए सभी प्रकार के जो भी जैसे दान होता है, जैसे दीपक का दान होता है, मंत्र का दान होता है, मंत्र जाप होता है, या कोई भी हम जैसे कि किसी भी चीज़ का दान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उसका अनंत गुना पुण्य फल हमारे खाते में आता है, हमें प्राप्त होता है। अंत में वैकुंठ धाम को मतलब वह फल हमें वैकुंठ धाम के रूप में प्राप्त होता है। देखिए, अगर आप गंगा जी के जैसे कोई भी नदी है, आपके आसपास में कोई भी नदी है या कोई भी झरना है या कोई भी पवित्र स्थान है, तो आप वहाँ जाकर स्नान कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने घर के नहाने वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए, उससे स्नान कर सकते हैं। कहते हैं कि इस तरीके से स्नान करने से भी हमें उतना फल तो प्राप्त नहीं होता है, पर मन को शांति हो जाती है, कुछ ना कुछ तो फल हमें प्राप्त होता ही है। तो आजकल इस तरीके से आप घर में भी स्नान कर सकते हैं। अगर आप कोई भी नदी के स्थान पर दीप नहीं लगा सकते, तो आप मंदिर में जाकर लगाइए, नहीं तो आप अपने घर में एक परात के अंदर या थाली के अंदर पानी डालकर उसके अंदर थोड़ा सा गंगाजल डालकर उसी में आप दीप लगा दीजिए। कहते हैं कि गंगा जी का जो पूजन इस तरीके से करता है, उसे जैसे कि देखिए, गंगा जी के स्थान पर हम जाकर पूजन करते हैं, दीप करते हैं, तो उसका फल तो हमें वैसे तो प्राप्त हो नहीं होता, पर आजकल हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर है, जैसे कि कोई भी नदी है, कोई भी झरना है, तो आप इस तरीके से आप अपने घर में गंगा दशहरे के दिन अपने घर के मंदिर में आप साफ़ सुथरा करके आप एक थाली के अंदर शुद्ध जल लेकर या एक परात के अंदर शुद्ध जल लेकर उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालकर आप इस तरीके से आप दीप लगा सकते हैं, जैसे कि पानी भर के उसके अंदर आप दीप छोड़ सकते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना, पूजा स्थल को साफ़ सुथरा कर लेना है। उसके बाद गेरू से या चंदन से साथ या स्वास्तिक बोलते हैं, वह बनाकर उसके ऊपर परात रख दीजिए। ठाकुर जी की प्रतिमा है या अपने घर के मंदिर में ही रख लीजिए वह परात है, तो स्वास्तिक बनाकर आपको क्या करना है, उस परात को रखकर उसके अंदर थोड़ी सी जैसे चंदन है, रोली है और फूल है डाल कर, और आपको क्या करना है, उसी के अंदर गंगा जल डालकर थोड़ा सा शुद्ध जल भर देना है। आप सुबह के समय में भी कर सकते हैं, प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, जिस समय आपको टाइम मिल जाए उस समय कर सकते हैं। जैसे कि आप प्रदोष काल के समय कर सकते हैं, नहीं तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप प्रात के अंदर 5 या 7 या 11 है या 21 की संख्या में दीपक लगा सकते हैं। जैसे थाली के अंदर करें तो 5-7 की संख्या में दीपक आप जरूर लगाएं। ऐसा करने से भी हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस तरीके से आप गंगा दशहरा का पर्व मना सकते हैं। माता से प्रार्थना करें, हे माँ गंगा, आज मैं आपके निमित्त यह दीप लगा रही हूँ, इस तरीके से मैं पूजन कर रही हूँ। हे माता, मेरे पूजन को स्वीकार करना, आप मेरी इस पूजा को स्वीकार करें। यदि कोई भी भूल चूक हो गई है, गलती हो गई है, तो मुझे क्षमा करना। इस तरीके से आप पूजन करें, शुद्ध भाव से पूजन करें। देसी घी का दीप लगाएं, 5 या 7 की संख्या में आरती करें माता की। इस तरीके से आप पूजन कर सकते हैं। और पास में आपके कोई भी कहीं पर भी शिवालय है, तो शिवालय में जाकर या कोई भी ठाकुर जी का मंदिर है या कोई भी मंदिर है, कोई भी पवित्र वृक्ष है, उसके नीचे आप दीप लगा सकते हैं। इस तरीके से आप गंगा दशहरे के दिन यह दीपदान कर सकते हैं।
जैसे कि कहते हैं कि आपने जैसे कि घर में भी पूजा कर ली, अब आपके पास में घर के पास में कोई भी शिवालय है तो उसमें 1 लोटा जल भरकर उसके अंदर 2 बूंद भी अगर आप गंगा जल की डालकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो हमें 10 पापों से मुक्ति मिल जाती है। जैसे कि हमारे जैसे हमसे कोई भी 10 तरह के पाप हो गए हैं उनसे मुक्ति मिल जाती है। इस तरीके से आप गंगा दशहरे के दिन शंकर भगवान के शिवलिंग पर 1 लोटा जल आप अवश्य चढ़ाएं। कहते हैं कि दशहरे के दिन 10 की संख्या का विशेष महत्व होता है, तो आप 10 की संख्या में दीप लगा सकते हैं। अपनी थाली के अंदर 10 की संख्या में दीप लगा सकते हैं, 10 की संख्या में कोई भी वस्तु का दान कर सकते हैं और 10 की संख्या में आप मतलब नाम जाप कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं किसी को भी 10 बार बोल कर श्री शिवाय नमस्ते नमः शिवाय ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम गंगाय नमः, इस तरीके से आप कोई भी मंत्र का जाप 10 बार बोलकर आप दे सकते हैं। हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जैसा कि कहा जाता है कि जब भी किसी को भी मौका मिले तो कोई ना कोई वस्तु का दान जरूर करना चाहिए। जैसे हम चावल का दान कर सकते हैं, आज के दिन 10 मुट्ठी चावल डालकर किसी भी पात्र में हम मंदिर में चढ़ा के आ सकते हैं। 10 मुट्ठी हम चीनी का दान कर सकते हैं या कोई भी चीज़ है 10 की संख्या में हम दान कर सकते हैं। इसी के साथ में जैसे कि गर्मी का मौसम है तो जल का दान कर सकते हैं और 10 जगह पर हमने पानी का मटका रखवा दिया, इस तरीके से आप दान कर सकते हैं। जैसे कि 10 जगह मौसमी फल हैं जैसे तरबूज या खरबूजा हैं आप बांट सकते हैं और इसी के साथ में आप 10 जगह दीप लगा सकते हैं। जैसे पीपल के वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे, बेलपत्र वृक्ष के नीचे, समी के वृक्ष के नीचे, तुलसा जी के क्यारे में और इसी के साथ में वट वृक्ष के नीचे हैं, आंवले के वृक्ष के नीचे हैं और अपने घर के दोनों घर के मेन गेट पे हैं, मंदिर में है, शिवालय में, देवालय में, कहीं पर भी आप लगा सकते हैं। इस तरीके से आप दीपक पर तिलक लगाकर दान कर सकते हैं। चावल पर भी रोली और चंदन लगाकर आप दान कर सकते हैं। इसी तरीके से आप तांबुल का दान कर सकते हैं। इसी के ऊपर से आप गुड़ का दान कर सकते हैं। इसी के साथ में आप सत्तू का दान कर सकते हैं। इसी के साथ में आप जैसे कि जो पानी की मटकी होती हैं, जो पानी का लोटा होता है उसका भी दान कर सकते हैं, बेहद ही शुभ माना जाता है। इसी के साथ में जो छोटी छोटी गंगा जल की डब्बी आती हैं छोटी छोटी उसका भी दान कर सकते हैं। इसी के साथ में आप दीपक का दान तो आप जरूर करें ही करें, कुछ करें या ना करें, दीप जरूर लगाए। अपने घर में लगा सकते हैं, कहीं पर भी नहीं जा सकते, इस तरीके से आप जरूर करें और आप अपने घर में प्रार्थना करें। इस प्रकार से गंगा दशहरे के दिन दीप दान करें, पूजन करें कि हमारे ही माता रानी मैंने आपके समक्ष से पूजा करी है, आप स्वीकार करना। इस तरीके से आप उसके बाद आपको क्या करना है, उसका विसर्जन करना। जो भी आपने पानी के अंदर दीप लगाए हैं, जब दीपक ठंडे हो जाए, शांत हो जाए, तो आपको क्या करना है, उन दीपक को उठाकर रख दीजिए दूसरी जगह और वह जल आप कोई भी पौधे में डाल सकते हैं। जैसे तुलसी जी में, बेलपत्र में, आंवले में या पीपल में, कोई भी स्थान पर डाल सकते हैं। आपको ऐसे नहीं बिखेरना है, ठीक है। आपको कोई ना कोई पौधे में उसको डालना, इस तरीके से आप पूजन कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।